ठीक है। ओटावा किस देश की राजधानी है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख गए होंगे, आपने पढ़ लिया होगा। तो ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी कनाडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओटावा के लिए। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है इनमें से? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम ये आपका त्वरण का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए त्वरण राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम के लिए, दिमाग में बैठा लीजिए। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है रोमन। ऑप्शन नंबर ए रोमन, याद रखिएगा, प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाले वैज्ञानिक। ध्वनि तरंगें इनमें से कैसी हैं? ध्वनि तरंगों की बात हो रही है, तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं ये आपकी लंबवत तरंगें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए लंबवत तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगें। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हम विद्युत ऊर्जा को कैसे मापेंगे? तो विद्युत ऊर्जा को मापने वाला जो यंत्र, जो हमारे घर में मीटर लगा रहता है, आप लोग देखते हो, तो हमारे घर में जो मीटर लगा रहता है उससे विद्युत ऊर्जा मापी जाती है और वो होता है किलोवाट घंटा मीटर। ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा मीटर राइट आंसर है। वसा ऊतक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं? आपको बताना कि वसा ऊतक इनमें से किस में होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो वसा ऊतक होते हैं वो आपका सबक्यूटेनियस लेयर में होते हैं। किस में होते हैं? सबक्यूटेनियस लेयर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वसा ऊतक पाए जाते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में। हाइजीन विज्ञान इनमें से किसका विज्ञान है? तो याद रखिएगा हाइजीन विज्ञान जो होता है स्वच्छता से संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी स्वच्छता से संबंधित विज्ञान। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश कौन सा है? तो भारत में यदि आप देखेंगे तो सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश की बात हो रही है। लक्षद्वीप सबसे अधिक संघ प्रदेश मतलब संघ राज्य, तो लक्षद्वीप है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। जया, पद्मा, सोना और मधु ये किस अनाज की प्रजातियां हैं? तो जया, पद्मा, सोना और मधु ये सभी प्रजातियां हैं चावल की। ऑप्शन नंबर ए चावल की प्रजातियां हैं ये सभी। बिक्री कर कौन लगाता है? बताइए, बिक्री कर इनमें से कौन लगाता है? तो बिक्री कर लगाया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आपका राज्य सरकार राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर के लिए। शक संवत जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है क्या प्रकट करता है? तो शक संवत जो 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था ये कनिष्क के शासन के समय से आरंभ हुआ था, तो ये कनिष्क के शासन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था किस सन में? तो सती प्रथा के बहिष्कार के लिए आपका सन जाना जाता है 1829। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा 1829। नागालैंड राज्य कब बना? बताइए, नागालैंड जो है वो राज्य कब बना? मैं आपको हिंट देता हूं, भारत चीन युद्ध के 1 साल बाद। भारत चीन युद्ध के 1 साल बाद। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1963। 1962 में भारत और चाइना युद्ध हुआ था। 1963 में नागालैंड राज्य बना। विश्व बैंक का पूर्ण नाम होता है इनमें से क्या? तो विश्व बैंक का पूरा नाम होता है आपका अंतरराष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। याद रहेगा, अंतरराष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक विश्व बैंक का पूरा नाम होता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच इनमें से कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है रामेश्वरम द्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इनमें से कहां पे अवस्थित है? बताइए, किस जगह है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर बी कटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिहार राज्य राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं किस मंडल में?
हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो याद रखिएगा, हवाई जहाज आपके समताप मंडल में प्रायः उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक तुला कार्य करती है किस सिद्धांत पर? बताइए, भौतिक तुला इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो भौतिक तुला होती है ये समानांतर बल के नियम पर कार्य करती है। याद रखिएगा, समानांतर बल के नियम पर भौतिक तुला कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? मतलब इसको बारिश नहीं माना जाएगा। ओस, कोहरा, वर्षा या जलप्रपात? सिंपल सी बात है, जलप्रपात, झरना। झरना आप नीचे खड़े हो जाएंगे, गीले जरूर हो जाएंगे, लेकिन जो है झरने को बारिश का रूप नहीं माना जाता। नदियाँ यदि बहुत ऊंचे स्थान से गिरती हैं तो झरना क्रिएट होता है, जलप्रपात क्रिएट होता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन इनमें से क्या थे? तो याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे आपके भौतिक शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, एमीटर का यूज होता है विद्युत धारा को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के सिद्धांत के से संबंधित इनमें से कौन थे? विकास का सिद्धांत कौन संबंधित थे? तो याद रखना, विकास के सिद्धांत से चार्ल्स डार्विन संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, चार्ल्स डार्विन राइट आंसर है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो जीवन प्रक्रिया जो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, श्वसन। ऑप्शन नंबर डी, श्वसन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है किस समय? तो हमारे अंदर श्वसन दर सबसे कम होगी जब हम नींद में खर्राटे ले रहे हों तब। याद रखिएगा, नींद में हो और खर्राटे ले रहे हो उस समय श्वसन दर सबसे कम रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्योहार एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखिएगा, असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है आपका बिहू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहू। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना है। आपको कमेंट करना है कि असम राज्य की राजधानी क्या है? असम राज्य की राजधानी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो जो कावेरी जल विवाद है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि किताब द इनसाइडर किसके द्वारा लिखी गई है? तो द इनसाइडर ये जो बुक है पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युआन कहाँ की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है युआन? तो जो युआन है आपकी, ये आपकी मुद्रा है चीन की, हमारे पड़ोसी देश चीन की। ऑप्शन नंबर ए, चीन की मुद्रा है युआन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक भूपरिमाण वाला जो देश है वो है आपका रूस। रूस सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार, इसका नाम रखा गया है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर इसका नाम रखा गया है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुए थे? तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी 1901 राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार के लिए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग इनमें से किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, तो याद रखिएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम इनमें से क्या था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी का नाम था जीजाबाई। ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य जो है
इसकी जो राजधानी है यह है आपकी रायपुर। ऑप्शन नंबर बी रायपुर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन ये आपका स्थित है मैसूर में। ऑप्शन नंबर सी प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? बताइए, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल, डीजल और भाप में से पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता इनमें से कौन सा कहलाएगा? तो यहाँ पर आपको कुछ तत्व दिए गए हैं, इनमें से सल्फर बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम बिजली का प्रवाह इनसे हो जाता है। आयुर्वेद का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक, तो याद रखना आयुर्वेद के जनक के नाम से फेमस है चरक। ऑप्शन नंबर बी चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? कौन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस किस के उत्पाद हैं? तो एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस ये दोनों जो हैं ये कोयले के उत्पाद हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कोयला राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबरा शहर किस के लिए प्रसिद्ध है? ओबरा, तो जो ओबरा शहर है ये प्रसिद्ध है आपका थर्मल पावर प्लांट के लिए। ऑप्शन नंबर बी थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। पक्षाभ मेघ का अर्थ क्या होता है? बताइए, पक्षाभ मेघ का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पक्षाभ मेघ का अर्थ होगा उच्च मेघ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी उच्च मेघ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल ये आपका स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अफ्रीका में प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल स्थित है। मेगर क्या मापने का एक उपकरण है? बताइए, मेगर से हम क्या मापेंगे? तो जो मेगर है ये आपका इंसुलेशन प्रतिरोध को टेस्ट करने का उपकरण है कि कहीं से करंट लीक तो नहीं हो रहा। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने का उपकरण है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत बताइए ज़रा। तो CaCO3 इसमें कार्बन का प्रतिशत जो रहेगा ये आपका 12 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी कार्बन का प्रतिशत CaCO3 में 12 रहेगा। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। बताइए, दूध खट्टा किसके द्वारा किया जाता है? तो दूध खट्टा होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दही जमाने में कौन सा यूज होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आप लोगों को पता होगा। तालाब को कहा जाता है एक क्या? तो कोई भी जो तालाब होता है हम उसको कहते हैं, या वैज्ञानिक उसको कहते हैं प्राकृतिक इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? प्राकृतिक इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यदि हम देखेंगे तो है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। जांग की हड्डी भी यदि आपको ऑप्शन में आए तो जांग की हड्डी टिक कर देना, नहीं तो उसका एग्जैक्ट नाम है फीमर। फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? इनमें से किस राज्य में स्थित है लोकटक झील? तो लोकटक झील जो है आपका ये मणिपुर राज्य में स्थित है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व का सिर्फ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि भारत में है, जो कि मणिपुर में है, जो कि लोकटक झील पर है। उसका नाम कीबुल लामजाओ है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर।
कमेंट करके आप सभी को बताना है मणिपुर राज्य की राजधानी बताइए। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो जो कुषाण काल था बहुत ही सफल काल था। कनिष्क बहुत फेमस राजा भी थे। कुषाण काल का सबसे अधिक विकास हुआ था कला में, याद रखिएगा। कला का विकास सबसे अधिक हुआ था कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, अशोक द्वितीय के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय कहा जाता है, कहीं बुक में आपको कनिष्क भी आ जाएगा और कहीं कुछ और भी आ जाएगा। एसएससी अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें कनिष्क लिखा था कि अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क फेमस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? बताइए, फ्रेंच इंडिया की राजधानी, ये मैंने आपको आज ही के वीडियो में बताया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, एक है पौंडीचेरी और दूसरा है मद्रास। इन दोनों में से क्या आंसर सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लीजिए, आ गया, स्क्रीन पर आ गया, कोई बात नहीं। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने ये जामनगर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जामनगर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है किस राज्य में और किस राज्य के किस जिले में? तो याद रखिएगा, मकराना में सर्वोच्चम जो है संगमरमर, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर होता है मकराना का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान की है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राजस्थान की जनजाति है आपकी गरसिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी। www.rediffmail.com ये क्या है? तो rediffmail.com ये आपकी वेबसाइट होती है। www जहाँ पर लगा होगा .rediffmail.com। ठीक है, कोई सी भी आप वेबसाइट देखेंगे तो स्टार्टिंग में www लगा रहता है, बाद में .com लगा रहता है, तो ये वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यदि आपके शरीर में, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी रहे तो हमको रिकेट्स रोग हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स रोग राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मालदीव की आधिकारिक भाषा, वहाँ पर किस भाषा का यूज़ किया जाता है? तो याद रखना, हमारा पड़ोसी देश है मालदीव और यहाँ पे दिवेही भाषा चलती है। कौन सी भाषा चलती है? दिवेही भाषा चलती है मालदीव में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मलयालम भी, कुछ लोग वहाँ पर मलयालम भी बोलते हैं, याद रखना। यदि आपको मलयालम ऑप्शन में आए तो मलयालम भी लगा सकते हो, जो कि केरल में बोली जाती है ना भाषा। मालदीव में कहीं कहीं वो भी बोली जाती है, लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी, आपको बता दें, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इन दोनों से संबंधित हैं। ए तथा बी दोनों यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी के लिए। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, फ्रेंच इंडिया की बात हो रही है। फ्रेंच इंडिया की राजधानी थी आपकी पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर बी पौंडीचेरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच इंडिया के लिए। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता इनमें से कौन थे? खिलाफत आंदोलन की बात हो रही है, तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे आपके अली बंधु। ऑप्शन नंबर ए अली बंधु राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के लिए। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व, तो याद रखिएगा, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व ओजोन गैस को कहा जाता है। ओजोन गैस की जो परत छाई हुई है उसको प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन लगभग कितना होता है न्यूटन में? तो 1 किलोग्राम राशि यदि आप न्यूटन में उसको देखेंगे तो 9.8 न्यूटन उसका लगभग वजन होता है। ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन राइट आंसर है। CAS का पूर्ण रूप क्या होता है? CAS का, तो CAS का जो पूरा रूप होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम CAS का पूर्ण रूप होता है।
अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या को हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं, ए, जेड, एन या एम। तो द्रव्यमान संख्या की बात हो रही है यहाँ पर। एक काम कीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है, ए, जेड, एन या एम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रशीतक डैश नहीं होते। जो अच्छे प्रशीतक होते हैं वह कैसे नहीं होते। तो अच्छे प्रतिशत विषैले भी नहीं होने चाहिए, ज्वलनशील भी नहीं होना चाहिए और विस्फोटक भी नहीं होना चाहिए। तो उपरोक्त में से कोई भी क्वालिटी उनमें नहीं होना चाहिए, प्रशीतक नहीं कहलाएंगे, ना विषैले, ना ज्वलनशील, ना विस्फोटक। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा होता है। तो यदि आपको एलर्जी हो जाए, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एलर्जी से होने वाला रोग है दमा, मतलब सांस लेने में जो तकलीफ होती है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आप सभी को पता होगा त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सागा दावा किस धर्म का एक पर्व है। तो सागा दावा बौद्ध धर्म का एक पर्व है। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी इनमें से क्या है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस राज्य में स्थित है। तो जवाहर सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। लाल फीताशाही का अर्थ क्या होता है। लाल फीताशाही, तो याद रखना लाल फीताशाही का अर्थ होता है विलंब। ऑप्शन नंबर ए, विलंब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा लाल फीताशाही का अर्थ। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु में मिले। तो सातवाहनों के जो अधिकतर सिक्के मिले ये शीशे की धातु में मिले। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शीशे में मिले सातवाहनों के जो अधिकतर सिक्के थे वो। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था। तो संगम काल की बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था आपका मदुरई। ऑप्शन नंबर डी, मदुरई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नहर नहीं है, कील, पनामा, स्वेज और राइन। तो याद रखिएगा इनमें से आपकी राइन नदी है, नहर नहीं है। कील, पनामा, स्वेज ये सभी नहर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से कौन सी गर्म धारा है। बताइए इनमें से कौन सी गर्म धारा है। चलो उसका ही बता देता हूँ। तो ब्राज़ील की धारा आपकी गर्म धारा है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन ये रहा कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान बताइए। मैं आपको इसमें एक भी ऑप्शन नहीं दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है। और यदि आप पहली बार आए हो, पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।